तो कैसे आप लोग आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। एसएससी स्टेनोग्राफर ये 2022 का फाइनल कट ऑफ है और इसी के आधार पर हम आपको बताने वाले हैं कि आपका जो 2023 का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। अभी 2023 का जो अगस्त में फॉर्म भराएगा और अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा एसएससी स्टेनोग्राफर का, ठीक है। अगस्त में आप लोग का फॉर्म भराएगा और अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें जो है आपका क्या कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। और ये फाइनल कट ऑफ है। ये जो 2022 का था ना, ये फाइनल कट ऑफ था। ये 2022 का क्या था, एसएससी स्टेनोग्राफर का फाइनल कट ऑफ। अब देखिए एसएससी स्टेनोग्राफर में दो तरह का यहाँ पर कट ऑफ निकलता है, एक एग्ज़ाम के बाद, ठीक है। एक आपका निकलता है कि एग्ज़ाम के बाद आपका क्या कट ऑफ जाता है, ठीक है। एक आपका निकलता है कि आपका एग्ज़ाम के बाद क्या कट ऑफ जाता है, और दूसरा आपका जो निकलता है कि आपका फाइनल कट ऑफ क्या जाता है। तो ये फाइनल वाला था, ठीक है। तो हम आपको दोनों कट ऑफ बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम के बाद क्या जा सकता है और फाइनल क्या जा सकता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम लोग फाइनल पर फोकस करते हैं कि आपका 2023 में जो आप एसएससी स्टेनो दोगे तो उसका फाइनल कट ऑफ क्या जाता है, क्या आपको तैयारी करनी पड़ेगी, कैसे तैयारी करनी पड़ेगी ग्रुप सी और डी दोनों के लिए, ठीक है। ग्रुप सी के लिए भी बताएंगे और ग्रुप डी के लिए भी बताएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें एसएससी स्टेनोग्राफर में तो दो ग्रुप होते हैं। यहाँ पर ग्रुप सी होती है और ग्रुप डी होती है। अक्सर पता है क्या होता है, जो बच्चे ग्रुप सी और डी दोनों के लिए सिलेक्ट होते हैं और ज़्यादा नंबर लाते हैं उनको जाके ग्रुप डी मिलता है, जो सिर्फ ग्रुप डी के लिए सिलेक्ट होते हैं। समझाते हैं हम। यहाँ पर देखो, मान लो कोई बच्चा ग्रेड डी के लिए सिलेक्ट होता है। किसके लिए? ग्रेड डी। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए सेलेक्ट होता है और उसका एग्ज़ाम में 90 मार्क्स कट ऑफ जाता है। कितना? 90 मार्क्स कट ऑफ जाता है, ठीक। अब वो क्या करता है, वो स्किल टेस्ट भी निकाल लेता है। जब फाइनल कट ऑफ की बात आती है, फाइनल कट ऑफ वही बढ़ के पता है ग्रेड डी का ही कितना हो जाता है, 139। कितना? 139। तो आप देख सकते हो लगभग 40 मार्क्स से भी ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये बच्चा छट जाता है। वहीं जो ग्रेड सी वाला बच्चा 150 मार्क्स लाया रहता है उसको यहाँ मौका मिल जाता है। उसको यहाँ, अब इसको धीरे धीरे समझेंगे, ऐसे आप डायरेक्टली नहीं समझ सकते। देखो एसएससी स्टेनोग्राफर में आपका एग्ज़ाम भी मायने रखता है, ठीक है, और स्किल टेस्ट भी। स्किल टेस्ट भले क्वालिफाइंग है लेकिन उसमें कितने मिस्टेक्स होने चाहिए ये सब का आपको ध्यान रखना पड़ता है। अभी हम बात करेंगे फिलहाल यहाँ पर एग्ज़ाम के बारे में कि एग्ज़ाम में आपको कितना मार्क्स लाना है, ठीक है। तो ये 2022 का था और हम इसी के हिसाब से हम बात करेंगे 2023 में। तो सबसे पहले एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए, किसके लिए? ग्रेड सी के लिए। तो ग्रेड सी की अगर बात करें तो ग्रेड सी में आप यहाँ देखेंगे कि एससी कैटेगरी, ठीक है। एससी कैटेगरी में यहाँ जो है एससी कैटेगरी का आपका कितना गया था, 114। कितना? 114। तो आपको जो मार्क्स यहाँ पर लाना होगा, आपको यहाँ पर मार्क्स पहले हम देख लेते हैं कि ग्रेड सी का 2022 में ये सब फाइनल कट ऑफ है। क्या है? फाइनल कट ऑफ है। एसटी का 105, ओबीसी का 129, ईडब्ल्यूएस का 130, यूआर का 130, ठीक है। ओएच का 87, वीएच का 40, एचएच का 40, वीएच का 63 और पीडब्ल्यूडी का 40। तो ये ग्रेड सी के लिए फाइनल कट ऑफ था। अब हम लोग देखते हैं कि 2000 हम लोगों का मतलब हम लोगों के समय में क्या जाएगा, 2023 में क्या जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2023 लिख देते हैं। तो 2023 में क्या जाने वाला है देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो 2023 का क्या जाएगा इसको पहले हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 2023 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो एससी कैटेगरी 114 गया था ना फाइनल कट ऑफ, ठीक है। 114 यहाँ पर ये फाइनल कट ऑफ गया था ग्रेड सी के लिए। आप लोगों को एक चीज़ समझना है, यहाँ पर डिपार्टमेंट होता है। क्या होता है? डिपार्टमेंट होता है। जैसे कि हम एक चीज़ आपको दिखा के आते हैं, जैसे कि आप यहाँ नीचे में चलोगे तो यहाँ पर ग्रेड डी के लिए अगर आप जनरल का कट ऑफ देखोगे तो 108। कितना? 108। तो ये दोनों जो आपका कट ऑफ था ना, ये कट ऑफ की अगर बात करें तो ये आपका मतलब एक तरह से एग्ज़ाम का कट ऑफ है। क्या है? एग्ज़ाम जो आप एग्ज़ाम दिए थे ना, मतलब 2022 का जो बच्चा एग्ज़ाम दिया था तो एग्ज़ाम के बाद जो कट ऑफ आया था, इसका एक फ़ाइनल कट ऑफ भी होता है, ठीक है। तो उस फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। समझो, जैसे कि मैं यहाँ पर समझाता हूँ। यहाँ पर जनरल का, ठीक है, जो जनरल कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ यूआर का कितना है? 130। कितना है? 130। तो बढ़ के कितना हो जाएगा? लगभग 160। कितना? 167। कितना? 167 हो जाएगा, ठीक है। 167 हो जाएगा। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं, थोड़ा सा इसको बैक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2022 का अगर इसको यहाँ पर बैक करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, इसको बैक करेंगे, यहाँ बीच वाला बटन टिपते हैं, हम लोग क्रोम पर चलते हैं, ठीक है। क्रोम पर यहाँ पर गए। क्रोम पर जाने के बाद अगर यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम खोल लेते हैं सरकारी रिज़ल्ट। क्या खोल लेंगे? सरकारी रिज़ल्ट, ठीक है। देखो ये खुल नहीं रहा, तो हम एसएससी के ही वेबसाइट पर चल जाते हैं। तो अगर यहाँ पर हम सरकारी रिज़ल्ट.com खोल लेते हैं, इसको खोलने के बाद जैसे ये खुला तो इस साइड में हम आएंगे जहाँ पर स्टेनो का हम रिज़ल्ट देखेंगे, एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 फाइनल रिज़ल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे गए हम लोग और हम लोग क्या करेंगे, फाइनल कट ऑफ डाउनलोड करेंगे। क्या डाउनलोड करेंगे? फाइनल कट ऑफ, जिससे कि हमको 2023 का कट ऑफ पता चल पाएगा, ठीक है। ध्यान से समझो यहाँ पर, ठीक है।
वहाँ पर जो तुम कट ऑफ देखे थे ना, वहाँ से काफ़ी गुना अंतर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अगर ये किसके लिए, ग्रेड सी के लिए, ग्रेड सी के लिए जो सबसे नीचा पोस्ट होता है, सबसे नीचे वाला पोस्ट होता है, उसमें क्या कट ऑफ गया है। देखो यहाँ पर जो यूआर है, यूआर का कितना गया है 152, कितना गया है 152 आपका कट ऑफ गया है यूआर का, सिर्फ यूआर का कितना गया है यहाँ पर 152, ठीक है 152 गया है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का 150 गया है, जबकि ओबीसी का वहाँ पर ग्रेड सी में बहुत कम गया था, ग्रेड सी में बहुत कम गया था। हम लोगों को मेन मतलब है कि 2023 में क्या जाने वाला है, ठीक है, कि आपका 2023 में क्या जाएगा। तो 2023 में मैं बता देता हूँ सबका, ठीक है। पहले हम ग्रेड सी के लिए बताते हैं, किसके लिए, ग्रेड सी, ठीक है। आपका ग्रेड सी का क्या जाएगा उसके लिए हम बताते हैं सबसे पहले। तो अगर ग्रेड सी की बात करें, यहाँ पर देखो मैं लिख देता हूँ ग्रेड सी, ठीक है। तो ग्रेड सी के लिए अगर बात की जाए तो आपका जो यूआर का कटअप जाएगा, यूआर का कटअप कितना जाएगा यहाँ पर लगभग 160, कितना लगभग 160, 150 से 160, ठीक है। आपका ग्रेड सी के लिए जनरल का जो कटअप होगा, जनरल का कटअप कितना होगा, जनरल का कटअप जो आपका जाएगा यहाँ पर 150 से लेके 160 तक, ठीक है, ग्रेड सी के लिए, ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। फिर अगर बात करें ओबीसी, तो ओबीसी का जो आपका कटअप जाएगा, ओबीसी का कितना जाएगा आपका यहाँ पर 150 से लेके 155 तक, कितना 155 तक। तो ये आपका हो गया जनरल ओबीसी। अब बात करते हैं यहाँ पर हम और भी कैटेगरीज़ की। तो अदर कैटेगरीज़ की बात करें तो एससी का कटअप जो जाएगा 140 से लेके 145, एससी का कटअप कितना जाएगा 140 से लेके 145, ठीक है। 2023 की बात करें, ठीक है, 2023 की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस का आपका कितना कटअप जाने वाला है, ईडब्ल्यूएस का 146 से लेके यहाँ पर 152, कितना 152 तक। तो इसी तरह अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी का आपका फाइनल कट ऑफ ग्रेड सी का बता रहे हैं 121 से लेके 130 जाएगा, कितना 121 से लेके 130। वहीं पर अगर हम बात करें ओएच कैंडिडेट का जो होगा 116 से लेके 120, कितना 116 से लेके 120 जाएगा ग्रेड सी का स्टेनोग्राफर का फाइनल कट ऑफ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ डिपार्टमेंट होता है, जैसे आप देखिएगा ना ये C1, तो ये C1 के लिए अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ को इसके बारे में डिपार्टमेंट बताया जाएगा कि C1 यहाँ देखो तो C1 कौन सा डिपार्टमेंट है यहाँ पर, सॉरी मतलब मान लो कि D18 क्या कौन सा डिपार्टमेंट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, तो जो सबसे छोटा डिपार्टमेंट था ना उसका सबसे कम कटअप गया था, कटअप डिपार्टमेंट वाइज जाता है। ये सब के बारे में डिटेल में बताएंगे, अभी उतना जानने की जरूरत नहीं, इतना जान लो कि कितना मार्क्स लाना है। अगर तुम ग्रेड सी के लिए जनरल कैटेगरी से हो तो तुमको 160 प्लस लाना है, ठीक है। और ओबीसी हो ग्रेड सी के लिए तो तुमको वहाँ पर जो लाना है लगभग 150 प्लस मार्क्स ही लाना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रेड डी के लिए, किसके लिए, ग्रेड डी में तुमको यहाँ पर कितना मार्क्स लाना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ ग्रेड डी में चलते हैं। तो ग्रेड डी में हम लोग पहुँच चुके हैं, सबसे कम कट ऑफ क्या ला सकते हो, ठीक है। तो ग्रेड डी की बात करें तो ग्रेड डी में तुम देखो यहाँ पर यूआर मतलब क्या होता है, जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है यहाँ पर कितना गया है 133, कितना 133। लेकिन ये सबसे छोटा डिपार्टमेंट, जैसे ग्रेड डी में जो डिपार्टमेंट जैसे सीबीआईसी होता है, ठीक है, सीबीआईसी होता है, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर अगर बात करें, अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है, जनरल कैटेगरी से तुमको कितना मार्क्स लाना होगा, ओबीसी से हो तो कितना मार्क्स लाना होगा। अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो ग्रेड डी के लिए तुमको मिनिमम यहाँ पर 145 से लेके 155 मार्क्स के बीच में लाना होगा। अगर तुम ओबीसी से हो ग्रेड डी के लिए तो तुमको यहाँ पर 130 से लेके यहाँ पर 145 मार्क्स लाना होगा, ठीक है। अगर तुम SC ST हो तो तुमको 120 प्लस लाना होगा, ठीक है। अगर SC ST हो तो 120 प्लस मार्क्स लाना होगा। अगर VH OH हो तो यहाँ पर तुमको लगभग जो मार्क्स लाना होगा यहाँ पर 112 प्लस, कितना 112 प्लस, ठीक है। तो अगर हम बात करें ग्रेड सी हो या ग्रेड डी, स्टेनोग्राफर के लिए 200 मार्क्स में से कितना मार्क्स का टारगेट होना चाहिए। बच्चे का जो मार्क्स का टारगेट मिनिमम 150 प्लस होना चाहिए, तभी वो SSC स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है, मिनिमम 150 प्लस। जो 150 से नीचे ला रहा है वो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम बिल्कुल वो छट जाएगा फाइनल में। फाइनल में अगर बात करें तो ये छट जाएगा। कैसे बात करते हैं, मान लो कि 2 बच्चा है, एक बच्चा है रमेश, एक बच्चा है सुरेश, R और S, ठीक है, दोनों बच्चा है। यहाँ पर अगर बात करें ना तो एक बच्चा क्या किया है ना कि यहाँ पर जो मार्क्स लाया है 150, कितना लाया है 150, एक बच्चा जो मार्क्स लाया है 120, ठीक है। अब ये बच्चा ग्रेड सी और डी दोनों के लिए क्वालिफाई है, ये बच्चा सिर्फ ग्रेड डी के लिए क्वालिफाई है, स्किल टेस्ट दोनों निकाल लेता है। लेकिन जब जॉब लगने की बात आती है, जब जॉब लगने की बात मतलब जब फाइनल मेरिट लिस्ट का बात आता है तो यहाँ पर ग्रेड डी का ही जो फाइनल मेरिट लिस्ट चल जाता है ना 120 से कितना हो जाता है ये 150, कितना हो जाता है 150। तो इसका तो हो ही जाएगा, इसका नहीं हो पाएगा क्योंकि ये 120 मार्क्स ही लाया था, ठीक है। तो ये फेल हो जाएगा और ये पास हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर हम बताएं
तो आप लोग अभी जितना मार्क्स लाओगे एग्ज़ाम में, जितना मार्क्स लाओगे ना, उतना आपको बेनिफिशियल रहेगा बाद में फाइनल मेरिट बनाने में, ठीक है। बाद में फाइनल में अगर आप चाहते हैं कि पिटमैन बुक को, ठीक है, अगर आपने पिटमैन बुक को भी अभी तक ख़त्म नहीं कर पाया है तो उसको 3 मंथ्स में कंप्लीट करा है तो वे भी करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम डिक्टेशन ले, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम डिक्टेशन ले, ठीक है, तो डिक्टेशन भी आप लोगों का ले सकते हैं SST स्टेनो का। और इंग्लिश कितने लोगों को इंग्लिश पढ़ना है SSC स्टेनोग्राफर का, कितने लोगों को रीजनिंग पढ़ना है और कितने लोगों को GK पढ़ना है, तो वे लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं कि मुझे इंग्लिश पढ़ना है, मुझे रीजनिंग पढ़ना है, मुझे GK पढ़ना है। क्योंकि इंग्लिश में कम से कम 80+ मार्क्स आपको लाना होगा, ठीक है, 80+ मार्क्स लाना होगा। और GK रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कम से कम मिनिमम 40+, और GK में अगर आप 15 से 20 मार्क्स भी लाइएगा तो चलेगा। मतलब जोड़ जाड़ के सब आपको 150+ मार्क्स लाना होगा। कितना? 150+ मार्क्स लाना होगा। अगर SSC स्टेनोग्राफर में आपको और कोई भी दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।